गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड चत्वारिंशो अध्यायः। पार्वती की तपस्या। विप्र बालक वेश में भगवान शिव का वहां आगमन, दोनों का वार्तालाप। पितृगृह में स्थित पार्वती के पास भिक्षुक वेश में महेश्वर का आना तथा गुरु बृहस्पति के साथ देवगणों की मंत्रणा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। राधिकोवाच अहो विचित्रं चरित पूर्वं किं श्रुतं विभो सुंदरं श्रुतिपीयूषं निगूढ़ं ज्ञानकारिणम्। न विशेषं समासं च श्रुतं न व्यासमीप्सितम् अधुना श्रोतुमिच्छामि विस्तीर्णं कथय प्रभो। किं किं तपः कठोरं च चकार पार्वती स्वयं कं कं वरं वासं प्राप्य कथमापो महेश्वरम्। रतिः केन प्रकारेण जीवयामास मनमथं पार्वती शिवयोः कृष्ण विवाहं वर्णय प्रभो। तयोरहसि संभोगं पापिनां पापमोचनं कथ्यतां करुणा सिन्धो दुःखिनां दुःखमोचनम्। दंपती विरहोक्तिश्च कर्णज्वाला चायोषितः श्रोतुं कौतूहलं कृष्ण पुनः सम्मेलनं तयोः। अग्निज्वाला विषज्वाला क्षमा सोढुं चायोषितः दंपती विरहज्वाला न श्रोतुं च क्षणं क्षमा। राधिका वचनं श्रुत्वा विस्मितश्चकिताननः। राधिका वचनं श्रुत्वा विस्मितश्चकिताननः। राधिका वचनं श्रुत्वा विस्मितश्चकिताननः। राधिका वचनं श्रुत्वा विस्मितश्चकिताननः। विस्तीर्णं वक्तुमारे मे हृदयेन विदूयता। दंपती विरहोक्तिं च या राधा श्रोतुमक्षमा विच्छेदे शतवर्षीये किमस्या भविता मम। इत्येवं मानसे कृत्वा मायेषु माययान्वितः कृपा सिन्धुश्च कृपया कथां कथितुमुद्यतः। श्रीकृष्णुवाच प्राणाधिके राधिके त्वं श्रूयतां प्राणवल्लभे प्राणाधिदेवी प्राणेशी प्राणाधारे मनोहरे। अपटमूलाद् गते रुद्रे पार्वती तपसे ययौ पुनः पुनः स्वामात्रा च पित्रा च विनिवारिता। गत्वा सा स्वर्णदीतीरं स्नात्वा त्रिसवणं मुदा सन्देशे च मया दत्तं जजापो तं मनुं मुदा। गत्वा सा स्वर्णदीतीरे स्नात्वा त्रिसवणं मुदा सन्देशे च मया दत्तं जजापुतं मनुं मुदा। वर्षमेकं च सम्पूर्णो मनाहारा स्वभक्तितः तप्त्वा तपः कठोरं च चकारो जगदम्बिका। ग्रीष्मे च परितो वह्नि प्रज्वलन्तं दिवानिशं कृत्वा प्रतस्थौ तन्मध्ये सततं जपति मनुं। शाश्वत शमशाने वर्षासु कृत्वा योगासनं शिवा शिलां दृष्ट्वा च संसिक्तां बभूव जलधारया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सीते जलांतरे शाश्वत प्रतस्थो भक्तिपूर्वकम् अनाहारा शरद्रौद्रौ निहारासु निशासु च।
एवं कृत्वा परं वर्षं प्राप्य शङ्करं सती शुचा कृत्वाग्निकुण्डं च प्रवेष्टुं सा समुद्यता। तामाग्निकुण्डं विशतीं तपसाति कृशां सतीं दृष्ट्वा शिवाः कृपा सिन्धु कृपया तां जगामः। अतीव वामनो बालो विप्ररूपी स्वतेजसा प्रज्वलन् मनसा हृष्टो दण्डी छत्री जटाधराः। शुक्लयज्ञोपवीति च शुक्लवासाश्च सस्मितः श्वेताब्जबीजमालां च बिभ्रती। शुक्लयज्ञोपवीति च शुक्लवासाश्च सस्मितः श्वेताब्जबीजमालां च बिभ्रती तिलकमुज्ज्वलं बिभ्रतिलकमुज्ज्वलम्। ओम नमः शिवाय। निर्जने बालकं दृष्ट्वा स्निग्धा सापि जगादः तत्तेजसापि प्रच्छन्ना तत्याज च तपः स्वयं। को भवानिति पप्रच्छ तं शिशुं पुरतः स्थितं मनसा लिङ्गनं कर्तुमिच्छन्ति परमादरम्। श्रुत्वा शैलसुता प्रसन्नं प्रहस्य परमेश्वरः उवाचातीव मधुरं कर्णपीयूषमीश्वरम्। शंकर उवाच इच्छागामी बधुरहं तपस्वी विप्रबालकः का त्वं कान्तातिकान्तारे तपश्चरसि सुन्दरी। वद कस्य कुले जाता कस्य कन्या चाकाभिधा तपसः फलदात्री त्वं कस्माद्वेष्टपो तपस्तपः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहो वा तपसाम राशि स्वयं मूर्तिमती सती तपो वा लोक शिक्षार्थो करोसि कमलेक्षणे। स्वयं तेजः स्वरूपा वा मूल प्रकृतिरीश्वरी विधाय भक्ता ध्यानार्थं विग्रहं भारते जनुः। किम वा त्रिलोके लक्ष्मीस्त्वं सम्पद्रूपा सनातनी। किम वा त्रिलोके लक्ष्मीस्त्वं सम्पद्रूपा सनातनी रक्षां विधातुं जगता मागता धातुरन्तिके। किं वाम्बिका त्वं देवानां स्वयं मूर्तिमती सती सावित्री भारते जन्मो स्वेच्छया लब्धुमागता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। रागाधिष्ठात्र देवी वा स्वयं साक्षात् सरस्वती सर्वविद्या प्रकटितुं स्वेच्छया जन्म भारते। एतासु मध्ये का वा त्वं नाहं कर्ति एतासु मध्ये का वा त्वं नाहं तर्कितुमीश्वरः। यासा भवती कल्याणी परितुष्टा च मां भव। सती त्वयि प्रसन्नायां प्रसन्नः परमेश्वरः परिव्रतायां तुष्टायां तुष्टो नारायणः स्वयं। तुष्टे नारायणे देवे शाश्वतुष्टं जगत्त्रयं तरुमूलेषु सिक्तेषु शाखाः सिक्ता यथा प्रिये। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिशोस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रहस्य परमेश्वरी उवाच वचनं चारु कर्णपीयूषमीश्वरी। पार्वत्योवाच नाहं वेद प्रसूरलक्ष्मीर्वागाधिष्ठात्र देवता जन्मे मे भारते वर्षे सम्प्राप्तं साम्प्रतं शैलकन्यका। नाहं वेद प्रसूरलक्ष्मीर्वागाधिष्ठात्र देवता जन्म मे भारते वर्षे साम्प्रतं शैलकन्यका। पूर्वजन्मो दक्षगेहे सती शंकर कामिनी योगेन त्यक्तदेहाहं तात भर्त्रा विनिन्दयाः। अत्र जन्मनि पुण्येन सम्प्राप्ते शङ्करे द्विज मां त्यक्त्वा भस्मसात् कृत्वा मनमथं सा जगामः। प्रयाते शङ्करे तापाद् व्रीडयाहं पितुर्गृहात् आगमत्तपसे चित्तं ममेदं स्वर्णदीतते। तपः कृत्वा कठोरं च सुचिरं प्राणवल्लभम् आप्राप्याग्निं प्रवेष्टुं च त्वां च दृष्ट्वा क्षणं स्थिता। गच्छ त्वम् अप्रवीशाम्यग्नौ प्रलयाग्निशिखोपमे कृत्वा स्वकामनां विप्रो हरप्राप्तिमनीषिताम्।
यत्र यत्र जनुर्लब्ध्वा लभिष्यामि शिवं परं प्राणाधिकं प्रियं कान्तं विभुं जन्मनि जन्मनि सर्वायि स्वप्रियं लब्धुं लभन्ति जन्म वाञ्छितं तज्जन्म पालिता भार्यां सर्वासां चाश्रुतौ श्रुतं प्राक्तनीयो हि यो भर्ता सा तासां प्रतिजन्मनि यः स्त्री येषां सुनीयतां सा तेषां जन्म जन्मनि तद्देहमेना प्राप्य कृत्वा घोरतरं तपः कृत्वाग्निकुण्डे काम्यं च लभिष्यामि परत्रतम् इत्युक्त्वा पार्वती तत्र तत्पुरः प्रविवेशः निषिध्यमाना पुरतो ब्राह्मणेन पुनः पुनः बहिनि प्रवेशं कुर्वन्त्या पार्वत्या परमेश्वरी बभूव तपसा सद्यो बहिनिश्चन्दने वद ध्रुवम् बहिनि प्रवेशं कुर्वन्त्या पार्वत्या परमेश्वरी बभूव तपसा सद्यो बहिनिश्चन्दने वद ध्रुवम् क्षणं तदन्तरे स्थित्वा चोत्पतन्ति शिवां शिवः पुनः पप्रच्छ सहसा वृन्दावन विनोदिनी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव उवाच अहो तपस्ते किं भद्रे न बुद्धं किंचिदेव हि नादग्धो बहिनी ना देहो ना चा प्राप्तो मनीषितः शिवं कल्याण रूपम चा भरतारम कर्तुमिच्छसि अविग्रहं पतिं कृत्वा किं वा ते वाञ्छितं भवेतो असंहर्तारं चा भर्तारं यदीच्छसि शुचिस्मिते कान्तामिच्छति का वा स्त्री सर्वसंहारकारिणं मोक्षं वाञ्छसि चेद्देवी कृत्वा क्रान्तं स्वरूपिणं मोक्षं वाञ्छसि चेद्देवी कृत्वा कान्तं स्वरूपिणं सर्वमुक्तिप्रदात्वं च तपस्या विफला तव शिवश्च मंगले मोक्षे संहर्ता न चा दृश्यते अशिव शब्दस्य चान्योर्थो न हि वेदे निरूपितः तं च संहारकर्तारं यदि वाञ्छसि सुन्दरी लभिष्यसि रतं रुद्रं सर्वलोको भयङ्करं न भविष्यति मोक्षस्ते स्वाभीष्टं देवसेवनम् हरि स्मृतिर्मोघा च सर्वमङ्गलदा सदा शीघ्रं पितुर्गृहं गच्छ तत्र द्रक्ष्यसि शङ्करम् अमामासि सा स्वातपसां फलेन च सुदुर्लभम् इत्युक्त्वा पार्वती विप्रस्तत्रैवान्तर्धीयता दुर्गा ययो पितुर्गेहं महादेवेति वादिनी पार्वत्यागमनं श्रुत्वा मेनका च हिमालयः दिव्यं यानं पुरस्कृत्य प्रययो हर्षविह्वलः संस्थाप्य मंगलघटान् राजवर्तमनी राधिके चंदना गुरु कस्तूरी फल शाखा समन्वितानो अपट्टसूत्रो सन्निबद्ध साल पल्लवान्वित परितः परितो रंभा स्तंभ वृंद समन्विते पति पुत्रोवती योषित समूहैर्दीप हस्तक अपूर्णा पूर्णैर्जालाधान्या दूर्वा फल पुष्प समन्वित सुपुण्यैर्ब्राह्मणैश्चापि मुनिर्भिर्ब्रह्मचारिभिः नटीभिर्नर्तकीभिश्च गजेन्द्रोपरिशोभिते अपुरोहितैश्च संयुक्तैः कुर्वद्भिर्मङ्गलध्वनिम् असुचारु मालती माला हस्तैः शस्तैः प्रशंसितैः नानाप्रकारवाद्यैश्च शङ्खध्वनिः सुनादितैः सिन्दूररेणुभिश्चारु चन्दनद्रव्यपङ्कितम् नाना प्रकार वाद्यैश्च शंखध्वनि सुनादितैः सिन्दूररेणुभिश्चारु चन्दनद्रव्यपङ्किलं प्रविश्य नगरं दुर्गा ददर्श पितरौ पुरः सुप्रसन्नो प्रधावन्तो हर्षाश्रुपुलकान्वितौ प्रसन्नवदना देवी चालिभिः प्रणनामतौ संयुज्यथाशिषं तौ च चक्रतुष्टां च वक्षसि हे वत्से वत्सेत्युच्चार्यं रुदन्तौ प्रेम विह्वलौ तदा तां च रथे कृत्वा जगमतुरे निज मन्दिरम्
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। स्त्रियो निर्मच्छनं चक्रुर्विप्रायुयुराजिसम् अब्राह्मणेभ्यश्च वन्दिभ्यः पर्वतेन्द्रो धनं ददौ। मङ्गलं कारयामास पाठयामास छान्दसम् एवं स्वकन्यया सार्धं तस्थतुस्थौ स्वामन्दिरे। मुखेन वसतौ तौ हि हर्षनिर्भरमानसौ एकदा चातपः कर्तुं जगाम स्वर्णदीं गिरिः। मेनका कन्यया सार्धमुवासो प्राङ्गणे मुदा एतस्मिन्नन्तरे भिक्षुर्नर्तकश्च सुगानया। मेनका कन्यया सार्धमुवास प्राङ्गणे मुदा एतस्मिन्नन्तरे भिक्षुर्नर्तकश्च सुगायनः। सहसैको आजगामो मेनका सन्निधिं मुदा शृङ्गवाद्यं वामहस्ते डमरुं दक्षिणे तथा कृत्वा विभूतिगात्रोति वृद्धोतीव जरातुरः पृष्ठकन्धो रक्तवासा सुकण्ठोति मनोहरः। जगौ मम गुणाख्यानं कृत्वा नृत्यं मनोहरं वादयामास शृङ्गं च क्षणं डमरुकं तथा। आजगमुर्नागरावाला बालिका हर्षविह्वला वृद्धा युवानो युवती समूहो वृद्धयोषितः। श्रुत्वा तु सुन्दरं गीतं सुतानस्वरसंयुतं सहसा मुमुहुः सर्वे ते मूर्छामवाप्नुवन्। मूर्छां सम्प्राप्य सा दुर्गा ददर्शो हृदि शङ्करं त्रिशूलपट्टिशकरं व्याघ्रचर्मोधरं परम्। ओम नमः शिवाय। विभूतिभूषणं रम्यमस्थिमालं सुनिर्मलं ईषद्वास्य प्रसन्नास्यं सुप्रसन्नं त्रिलोचनं। मालाहस्तं पञ्चवक्त्रं नागयज्ञोपवीतकं वरं ब्रह्मण्डीवत्युक्तवन्तं सुन्दरं चन्द्रशेखरं। हृदयस्थं हरं दृष्ट्वा मनसा तं ननाम सा वरं बभ्रे मानसे सा त्वं पतिर्मे भवेति च। एवं दत्त्वा शिवस्तस्य चान्तर्धानं चकार सा नादृष्ट्वा हृदि तं दुर्गां सम्प्राप्य चेतनां पुनः। ददर्शो चक्षुरुन्मील्य भिक्षुकं गायकं पुरः नृत्य संगीत ततः सा तु भिक्षुकस्य च मेनका। दातुं ययो सा रत्नानि स्वर्णपात्रा स्थितानि च भिक्षां ययाचे भिक्षुस्तां दुर्गां नान्यां गृहीतवान्। पुनश्च नर्तनं कर्तुमुद्यतः कौतुकेन च मेना तद्वचनं श्रुत्वा चुकोपो विस्मयं ययो। भिक्षुकं भर्त्सयामासो वही कर्तुमुवाच तं पत्नी त्रिलोकनाथस्य शिवस्य परमात्मनः। याञ्चामिमां प्रकुर्वन्तं दूरं कुरु कुशाभिणम्। याञ्चामिमां प्रकुर्वन्तं दूरं कुरु कुभासिणम्। एतस्मिन्नन्तरे तप्त्वाः गिरः स्वालयमाययौ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ददर्श पुरतो भिक्षुं प्राङ्गणस्थ मनोहरं कृत्वा नारायणार्चां च गङ्गीतीरे मनोहरे। तन्मूर्ति ध्यान विश्लेष शोकाद्विग्न मानसा श्रुत्वा स्मेना मुखाद्वार्ता जहास चा चुकोपसः। आज्ञां चकार स्वाचरं वही कर्तुं च भिक्षुकम् आकाशमिव दुष्परसं प्रज्वलन्तं स्वतेजसा। नाशासका वही कुर्तं समीपं गन्तुमक्षमः ददर्श भिक्षुकं शैलोक्षणं चारु चतुर्भुजं किरीटिनं कुण्डलिनं पीताम्बरधरं परं सुवेशं सुन्दरं श्यामामि सद्वास्यं मनोहरं चन्दनोक्षित सर्वाङ्गं भक्तानुग्रहकारकं यद्यत् पुष्पं प्रदत्तं च पूजाकाले गदावृते गात्रे शिरसि तत्सर्वं भिक्षुकस्य
गात्रे शिरसि तत्सर्वं भिक्षुकस्य ददर्शः धूपः प्रदीपो यो दत्तो नैवेद्यां वा मनोहरं ददर्शो शैलस्तत्सर्वं भिक्षुकस्य पुरः स्थितं क्षणं ददर्श द्विभुजं विनोदो मुरलीकरं गोपवेशं किशोरं च सस्मितं श्यामसुन्दरं मयूरपिच्छचूडं च रत्नालङ्कारभूषितं चन्दनोक्षित सर्वाङ्गं वनमाला विभूषितं क्षणं ददर्श स्वच्छं च शङ्करं चन्द्रशेखरं त्रिशूलपट्टिशकरं व्याघ्रचरमाम्बरं परं विभूतिगात्रममालमस्थिमाला विभूषितम् नागयज्ञोपवीचमता तप्तस्वर्णजटाधरं डमरूभृङ्गहस्तं च सुप्रशस्तं मनोहरं प्रजपन्तं हरेर्नामो श्वेताब्जबीजमालया ईशाद्वास्य प्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकारकम् अश्वेते श्वेतजसा प्रज्वलन्तं पञ्चवक्त्रं त्रिलोचनं क्षणं ददर्श जगतां स्रष्टारं च चतुर्मुखं जपन्तं श्रीहरेर्नाम स्वच्छ स्फटिकमालया क्षणं सूर्यस्वरूपं च ददर्श त्रिगुणात्मकं ददर्श तमतीव्रं तु ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा क्षणमग्निस्वरूपं च ज्वलन्तमति तेजसा क्षणमल्लादजनकं चन्द्ररूपं ददर्शः क्षणं तेजस्वरूपं च निराकारं निरञ्जनं निर्लिप्तं च निरीहं च परमात्मस्वरूपिणम् एवं स्वेच्छामयं दृष्ट्वा नानारूपधरं परं हर्षश्रुपुलकः शैलो दण्डवत् प्रणय नामितं भक्त्या प्रदक्षिणीकृत्य प्रणम्य च पुनः पुनः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः समुत्पत्य हर्षयुक्तो ददर्श पुनरेव तं वास्तवं भिक्षुकं दृष्ट्वा शैलेन्द्रो विष्णुमाया वेशस्मार च तत्सर्वं नानारूपधरं परं भिक्षां ययाचे भिक्षुस्तं भिक्षास्थालीस्वरूप स्वपार्श्वकः विशस्मार च तत्सर्वं नानारूपधरं परं भिक्षां ययाचे भिक्षुक्तं भिक्षास्थालीष्वापार्श्वकः रक्तांबरः शृङ्गवाद्य विचित्र डमरूकरे आदातु मुत्सको दुर्गां नान्यां भिक्षुः कदाचन नास्वीचकार शैलेन्द्रो मोहितो विष्णुमायया अभिक्षः किञ्चिन्न जग्राह तत्रैवान्तर्धीयत तदा बभूव ज्ञानं च मेनका शैलयो प्रिये अहो दृष्टो जगन्नाथो अवाभ्यां स्वप्नवादिने आवाम शिवो वाञ्छयित्वा स्वास्थानं गतवान् विभो तयोर्भक्तिं शिवे दृष्ट्वा सर्वे देवाश्च चिन्तिता चक्रुः शक्रादयो युक्तिं सुमेरो रक्षणे भरात् एकान्तभक्त्या शैलेश्चत्कन्या तस्मै प्रदास्यति ध्रुवं निर्वाणतां सद्या सम्प्राणोत्येव भारते अनन्तरत्नधारयश्चेत् पृथ्वी त्यक्त्वा प्रयास्यति रत्नगर्भाभिधा भूमेर्मिथ्यैव भविता ध्रुवम् अस्थावरत्वं परित्यज्य दिव्यरूपं विधाय सा कन्यां शूलभृते दत्त्वा विष्णुलोकं गमिष्यति नारायणस्य सारूप्यं भक्तिस्वत्येव लीलया। ओम नमः शिवाय। संप्राप्य पार्षदत्वं च हरिदासो भविष्यति दशवापि सा कन्यां दीयते ब्रह्मणाय तामो वेदज्ञाय पवित्राय च प्रतिग्रहशालिने असंध्या यज्ञ वेद पाठो कारिणे सत्यवादिने अस्मे प्रदत्ता कन्या च दशवापि फलप्रदा त्रिसंध्यां कारिणे सत्यवादिने ग्रहशालिने वेदज्ञाय सुविप्राय दत्त्वा सुफलदायिनी प्रतिग्रह ग्रहीताय संध्याहीनाय नित्यसः मूर्खाय दत्त्या कन्या सा त्वार्धांश फलदायिनी परदारो ग्रहीताय याजकाय द्विजातये
सठाय संध्याहीनाय वाप्यैक फलदासुता और सर्व संध्या स्वगायत्री विहीनाय सठाय चा सठाय संध्याहीनाय वाप्यैक फलदासुता सर्व संध्या स्वगायत्री विहीनाय सठाय चा वैश्वोद्भवाय दत्ताया वाप्यार्ध फलदा स्मृता पापिने शूद्रजाताय विप्रछत्रोद्भवाय चा दत्त्वा चांडाल तुल्याय कन्यासा नरकप्रदा अविष्णुभक्ताय विदुषे विप्राय सत्यवादिने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः जितेन्द्रियाय दत्त्वाया विसन्द्वापि फलप्रदा और 60 वर्ष सहस्राणि दिव्य रूपम विधाय चा एवं भूताय दत्ता चेन मोदते विष्णु मंदिरे दत्त्वा कन्याम सुशीलाम चा हराय हरये तवा नारायण स्वरूपम चा भवे देवौ श्रुतौ श्रुतम विष्णु भक्तो यदा कन्याम ददाति विष्णु प्रीतये सालभे द्वारिदास्यं च ध्रुवं विष्णुद्भवाय च इत्यालोच्य सुराः सर्वे कृत्वा च मन्त्रणाम प्रिये गुरुं प्रस्थापितुं जगमुर्हिमालय ग्रहं प्रति गत्वा प्रणम्य च गुरुं सर्वे चक्रुर्निवेदनं हिमालय ग्रहं गत्वा कुरु निन्दां च शूलिना पिनाकिनं विना दुर्गा परं नान्यं वरिष्यति अग्निच्छाया सुतां दत्त्वा फलं पूर्णं न लभ्यते कालेन यातु शैलेन्द्रश्चेदानी भुवि तिष्ठतु अनन्तरत्नाधरं च त्वमेव रक्ष भारत देवानां वचनं श्रुत्वा प्रददौ कर्णयोः करौ न स्वीचकार स्वागुरु स्मरन्नारायणेति च उवाच देववर्गाश्च संभर्त्या च पुनः पुनः वेद वेदांग विज्ञाता महाभक्तो हरो हरे। ओम नमः शिवाय। बृहस्पतिरुवाच श्रूयतां मद्वचा सत्यं हे देवः स्वार्थसाधका नीतिसारं च वेदोक्तं परिणामो सुखावहम् हरकेशयोर्भक्तं ये च निन्दन्ति पापिनः। ओम नमः शिवाय। अभूदेवान् ब्राह्मणाश्चैव स्वागुरुं च पतिव्रताः अपति भिक्षुक ब्रह्मचारी सृष्टि बीजान् सुरांस्तथा पच्यन्ते कालसूत्रे ते यावत् चंद्र दिवाकरो श्लेष्म मूत्रो पूरिशेषु सेरते चा दिवानिशं भक्षिता कीट निग्रह शब्दम कुर्वन्ति कातराः ये निन्दन्ति चा ब्राह्मणं स्रष्टारं जगतां गुरुं शिवं सुराणां प्रवरं दुर्गां लक्ष्मी सरस्वती गीतां चा तुलसीं गंगां वेदांश्च वेदमातरं व्रतं तपस्यां पूजां च मंत्रं मंत्रप्रदं गुरुं ते पच्यन्तेन्दकूपे च चायुषूर्धं विधिरहो भक्षिता सर्वसंघश्च शब्दं कुर्वन्ति सन्ततं ये निन्दन्ति हृषिकेशं देवसाम्यं विधाय च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विष्णु भक्ति प्रदम चैव पुराणम च श्रुते परम राधाम तदंगजा गोपीर ब्रह्मणाशो सदार्चितानो ते पच्यन्ते वटे देवा विधातुरायुषा परम समम अधो मुखा ऊर्ध्वजंघा सर्पसंघश्च वेष्टिता भक्षिता विकृताकार कीट सर्वसमाकृत अतीव कातरा भीता शब्दम कुर्वन्ति सन्ततम् श्लेष्म मूत्रो पुरीणासी ध्रुवं भक्षन्ति चोभिता औल्काम ददाति रुष्ट्राष्टो तन्मुखे यमकिंकरा त्रिसन्ध्यं तर्जनं कृत्वा कुर्वन्ति दण्डतार्दनं कुर्वन्ति मूत्रपानं च प्रहारस्त्रसीतान्भिया तदा कल्पान्तरे सृष्टुं सृष्टिं च प्रथमे पुनः तेषां भवेत् प्रतीकारो इत्याह कमलोद्भवः कृत्वा हि शिवनिन्दां च यास्यन्ति नरकं सुरा इममेवोपकारं च कर्तुमिच्छते पुत्रका ब्रह्मणा प्रेरितो दक्षो दत्त्वा शूलभृते सुतं
ब्रह्मणा प्रेरितो दक्षो दत्त्वा शूलभृते सुतां नापापं परमैश्वर्यं सम्प्राप्य हरिनिन्दकः अनिच्छया सुतां दत्त्वा तूर्यपुण्यं ललाभ सः अहो विहाय सारूप्यं तुच्छं स्वर्गं ललाभ सः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कश्चन मध्ये चायुष्माकं गत्वा शैलगृहं सुरा और सम्पादयात्वाभिमतं शैलेन्द्रस्य प्रयत्नतः अनिच्छया सुतां दत्त्वा सुखं तिष्ठतु भारते और तस्मै भक्त्या सुतां दत्त्वा मोक्षं प्राप्स्यसि निश्चितम्। अपश्चात् सप्तर्षया सर्वे गृहीत्वा तामरुन्धतीमो ध्रुवं तस्य गृहं गत्वा बोधयिष्यन्ति पर्वतं विना पिनाकिनं दुर्गा वरं नान्यं वरिष्यति अनिच्छया सुतां तस्मै प्रदास्यति सुताज्ञया इत्येवं कथितं सर्वं देवा गच्छन्तु मन्दिरम् इत्युक्त्वा वाक्पतिः शीघ्रं तपसे स्वर्णदीं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड 40वां अध्याय। देवी पार्वती की तपस्या। विप्र बालक वेश में भगवान शंकर का वहां आगमन। दोनों पार्वती शिव का वार्तालाप। पितृगृह में स्थित देवी पार्वती के पास भिक्षुक वेश में महेश्वर का आना तथा गुरु बृहस्पति के साथ देवगणों की मंत्रणा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। राशिकेश्वरी देवी राधिका भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हुए पूछती हैं, हे नाथ, मैंने कितना मनोहर ज्ञान कारणभूत श्रवण सुखद अमृत तुल्य अद्भुत चरित्र आपके श्री मुखारविंद से सुना है। हे प्रभु, आपने इसका ना तो अधिक विस्तार से कहा है और ना ही आपने इसे अति संक्षिप्त रूप से प्रकट किया है। हे प्रभु, मैं इसे विस्तार के साथ सुनना चाहती हूँ। कृपया इसे विस्तार रूप से मुझसे सुनाने की कृपा करें। रति ने किस प्रकार कामदेव को जीवित किया? स्वयं माता पार्वती ने कौन सा कठोर तप किया था जिस वर को पाकर देवी पार्वती ने महेश्वर को पति रूप में प्राप्त किया था? हे कृष्ण, हे नाथ, आप पार्वती और शिव के विवाह का भी वर्णन करने की कृपा करें। आप कृपा पूर्वक शिव पार्वती का एकांत में जो संभोग हुआ था वह भी मुझे विस्तार से कहने की कृपा करें। उसके द्वारा पापी गण को पाप मुक्ति की प्राप्ति होती है। हे करुणा सिंधु, हे नाथ, वह प्रसंग अवश्य ही मुझसे कहने की कृपा करें, क्योंकि वह प्रसंग पापी गण के दुखों को नाश करने वाला है। नारियां अग्नि की ज्वाला तथा विष ज्वाला भले ही सहन कर लें, तथापि वे दंपति के बीच परस्पर विरह की ज्वाला को क्षण भर भी सुन नहीं सकती हैं। स्त्री गण को दंपति के परस्पर विरह की बात करना, स्त्री गण को दंपति के परस्पर विरह की बात कान में ज्वाला जैसी चुभती है। अतः मुझे आप शिव पार्वती के पुनर्मिलन का वृत्तांत सुनने हेतु बहुत ही कौतूहल हो रहा है। हे नाथ, मुझे वह कथा सुनाने की कृपा करें। राधा जी का वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण चकित हो गए। उनके मुख पर आश्चर्य झलकने लगा। उन्होंने विचार किया कि जो इस प्रकार किसी भी दंपति की विरह व्यथा तक नहीं सुन पा रही है, वह मेरा 100 वर्ष का विच्छेद किस प्रकार से सहन कर सकेगी। उसकी इस विरह की क्या दशा होगी। अतः भगवान श्री कृष्ण ने दुखी होकर शिव पार्वती का प्रसंग विस्तार पूर्वक राधिका देवी से कहना प्रारंभ किया। भगवान श्री कृष्ण राधिका देवी को भगवान शिव पार्वती की कथा प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्राणाधिके, हे प्राणवल्लभे, प्राणों की आधार रूपा मनोहरा राधा, अब उस भगवान शिव और पार्वती की कथा का श्रवण करो। जब वट वृक्ष के नीचे स्थित भगवान रुद्र वहां से अपने गृह प्रस्थान कर गए, तब देवी पार्वती भी अपने माता पिता द्वारा बारंबार निवारित किए जाने पर भी तप करने गंगा तट पर चली गईं।
वहाँ वे मुदित मन से 3 बार स्नान कर मेरे द्वारा अर्थात भगवान श्री हरि कृष्ण के द्वारा प्रदत्त मंत्र का जप करने लगीं। उन्होंने अपनी भक्ति के कारण 1 वर्ष पर्यंत पूर्णतः निराहार रहकर कठोर तप किया। उन जगदम्बिका पार्वती ने ग्रीष्म में अपने चतुर्दिक अग्नि जलाया तथा बीच में बैठकर दिन रात मंत्र जप किया। वर्षा ऋतु में भगवती पार्वती ने शमशान में योगासन पर बैठकर जलधारा से भीगती हुई शिला पर दृष्टि रखकर तप करती रहीं। यहाँ शिला में से शिवलिंग का तात्पर्य प्रतीत होता है कि उनके सम्मुख उन्होंने तप किया। शीतकाल में पार्वती माता जल में आकंठ खड़ी होकर भक्ति के साथ मंत्र जप करती रहीं। शरत काल में जब प्रचुर ओस रात्रि में गिरती उस समय भी देवी पार्वती निराहार रहती हुई सतत तप करती रहीं। हे देवी राधिके, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार कठोर तपस्या के कारण देवी पार्वती अत्यंत ही दुर्बल हो गईं। तब भी देवी पार्वती के लिए शंकर अप्राप्त थे, उनको प्राप्त नहीं हो सके। अंततः देवी पार्वती शोकातिरेक के कारण अग्निकुंड में प्रवेशार्थ उद्यत हो गईं। जब कृपा सिंधु भगवान शिव ने देखा कि अत्यंत दुर्बल शरीर वाली सती पार्वती अग्निकुंड में अपने प्राण त्यागने जा रही हैं, वहाँ प्रभु तत्काल प्रकट हो गए। उस समय भी प्रभु स्वतेज से दीप्त नाटे शरीर वाला रूप धारण करके वहां पर आए थे। वे अत्यंत प्रसन्न लग रहे थे। उन्होंने जटा छत्र एवं दंड धारण किया हुआ था। उनके वस्त्र श्वेत थे, उनका यज्ञोपवीत भी श्वेत था और उन्होंने श्वेत कमल के बीजों की माला तथा श्वेत वर्ण का उज्ज्वल तिलक धारण किया हुआ था। देवी पार्वती उस निर्जन प्रदेश में उस बालक को देखकर स्नेह से भर गईं। उस समय उस बालक के तेज से आच्छन्न होकर देवी ने स्वयं अपना तप त्याग कर बालक के सम्मुख स्थित होकर प्रश्न किया, हे देव आप कौन हैं? यह कहकर उस द्विज बालक का परम आदर से आलिंगन करना चाहने लगी। शैलपुत्री देवी पार्वती का प्रश्न सुनकर परमेश्वर शिव ने हंसकर अत्यंत मधुर कानों को अमृत समान लगने वाला वचन कहा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मैं तपस्वी ब्राह्मण बालक हूँ। मैं स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचरण कर सकता हूँ। तुम यहाँ किस कुल में जन्मी हो? तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम तो स्वयं तप का फल देने वाली होकर किस उद्देश्य से स्वयं के लिए तप कर रही हो? हे सती, हे कमल नयनी, तुम तो स्वयं तपस्या राशि के तथा मूर्तिमती तपस्वरूपा हो। तुम क्या लोक शिक्षार्थ यह तप कर रही हो? तुम तो स्वयं तेज स्वरूपा मूल प्रकृति तथा मूल ईश्वरी देवी हो। तुमने भारत में इसलिए मूर्त होकर जन्म लिया है जिससे भक्तगण तुम्हारे विग्रह का ध्यान कर सकें, अथवा तुम त्रैलोक्य में स्थित संपत्ति स्वरूपिणी लक्ष्मी सनातनी देवी हो। तुम विधाता के निकट त्रैलोक्य रक्षणी होकर आई हो। तुम क्या देवगणों की अंबिका हो, अथवा स्वयं मूर्तिमती सती हो, अथवा तुम ही सावित्री हो जिसने भारत में अपनी इच्छा से ही जन्म ग्रहण किया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अथवा तुम रागों की अधिष्ठात्री देवी साक्षात सरस्वती हो जिसने सभी विद्या समूह के प्रकटीकरणार्थ स्वेच्छा से भारत में जन्म ग्रहण किया है। इन सब में से तुम देवी कौन हो, यह निश्चित करने में मैं स्वयं सक्षम नहीं हो रहा हूँ। हे कल्याणी, तुम चाहे कोई भी देवी क्यों ना हो, इसमें तर्क का कोई प्रयोजन नहीं है। तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। हे सती, तुम्हारे प्रसन्न होने से स्वयं परमेश्वर मुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे। पतिव्रता नारी के प्रसन्न होने पर स्वयं नारायण देव भी प्रसन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार वृक्ष के जड़ का जल सिंचन होने से समस्त वृक्ष की शाखाएं और पत्ते स्वयं सिंचित हो जाते हैं, उसी प्रकार से नारायण के संतुष्ट हो जाने पर त्रिभुवन स्वयमेव ही संतुष्ट हो जाता है। शिशु का
वचन सुनकर परमेश्वरी देवी पार्वती ने हंसकर कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन उस ब्राह्मण शिशु से कहे। देवी पार्वती ब्राह्मण शिशु से कहती हैं, हे महात्मन, मैं जगत जननी सावित्री, लक्ष्मी अथवा वाक्य की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती नहीं हूँ। संप्रति मैं शैल कन्या के रूप में भारत में जन्म ग्रहण की हूँ। मैंने पूर्व जन्म में दक्ष ग्रह में सती के नाम से प्रसिद्ध होकर जन्म लिया था। उस जन्म में भगवान शिव मेरे पति थे। मैंने जब पिता दक्ष से स्वामी शिव की निंदा सुना तब मैंने योग बल से देह त्याग कर दिया था। हे द्विज, हे देव, इस जन्म में पुण्य बल से मैंने भगवान शिव जी को प्राप्त किया था, परंतु अदृष्ट के कारण उन्होंने मेरा त्याग करके कामदेव को भस्म कर दिया तथा अन्यत्र चले गए। भगवान शिव के चले जाने पर लज्जा तथा मनस्ताप के कारण मैंने पितृगृह में इस मंदाकिनी तट पर आकर तप आरंभ कर दिया है। दीर्घ काल पर्यंत तप करके भी जब मैंने अपने प्राण वल्लभ भगवान शिव को प्राप्त नहीं किया तब मैं इस अग्निकुंड में प्रवेश करने हेतु उद्यत हो गई हूँ। तथापि तुमको देखकर मैं देह त्याग करने से कुछ समय के लिए रुक गई हूँ। हे ब्राह्मण बालक, अब तुम अपने गंतव्य पथ पर जाओ। मैं अब मन से जन्म जन्म में शिव प्राप्ति रूपी अभिलाषा लेकर प्रलयाग्नि शिखा के समान अग्निकुंड में प्रवेश करके अपने हृदय की ज्वाला को दूर करूंगी। जहाँ कहीं भी मेरा जन्म हो मैं प्रति जन्म में इन प्राणाधिक विभु प्रियकांत भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करूंगी। सभी स्त्रियां प्रिय पति प्राप्त करने हेतु ही जन्म ग्रहण करती हैं। वह देह में निर्दिष्ट भी है। पूर्व जन्म का पति ही इस जन्म में तथा प्रति जन्म में उसी नारी को प्राप्त होता है। मैं इस जन्म में घोरतर तपस्या करके भी अपने प्रिय पति शिव को प्राप्त नहीं कर सकी हूँ। अतएव मैं उन पति की प्राप्ति की इच्छा के साथ ही अग्निकुंड में अपना शरीर दग्ध कर दूंगी। इस काम्य कर्म द्वारा मैं अगले जन्म में उनको पति रूप में प्राप्त कर लूँगी। यह कहकर देवी पार्वती ने ब्राह्मण के बार बार निषेध करने पर भी उसके समक्ष ही पार्वती अग्निकुंड में प्रवेश कर गईं। जैसे ही देवी पार्वती ने उस अग्निकुंड में प्रवेश किया, हे परमेश्वरी राधा, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती के तप के प्रभाव से वह अग्निकुंडस्थ अग्नि तत्काल ही चंदनवत शीतल हो गई। हे वृंदावन में विनोद करने वाली राधिका, उसी समय क्षण काल पर्यंत अग्नि में रहने के पश्चात देवी पार्वती अग्निकुंड से बाहर आ गईं। तब उन बालक रूपी भगवान शिव ने माता भगवती पार्वती से कहा। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे भद्रे, यह तुम्हारा तप कैसा आश्चर्यमय है, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं हो पा रहा है। ना तो तुम्हारा शरीर अग्नि में दग्ध हो सका है और ना तो तुमको वांछित पति ही मिल पाया है। तुमने कल्याण रूप भगवान शिव को पति रूप से प्राप्त करने की इच्छा किया है, तथापि वे तो विग्रह रहित हैं, वे अविग्रह हैं, अशरीरी हैं, आकार रहित हैं। पति को पाने से, ऐसे पति को पाने से तुम्हें क्या प्राप्त होगा? कौन सी कामना तुम्हारी सिद्ध हो सकेगी? हे सुस्मिते, जिनकी मंद मुस्कान से पवित्रता झलके शिव तो संहार करता है, यदि उनको पति बनाने की इच्छा है तब उत्तर दो कि कौन नारी सर्व संहार कारण रूप व्यक्ति को पति रूप में पाना चाहेगी? यदि तुम उनको ही पति बनाकर मोक्ष लाभ की कामना करती हो तब तो तुम्हारा समस्त तप विफल हो जाएगा। इसका कारण यह है कि तुम स्वयं मुक्ति देने वाली हो। तुम जिन शिव को मुक्ति के लिए पति बनाना चाहती हो वे तो केवल संसार का संहार करने वाले हैं। शिव शब्द का अर्थ है जो वेद में नहीं कहा गया है। वे मंगल तथा मोक्ष करता ना होकर मात्र संहार करता है। ओम नमः शिवाय।
भगवान शिव कहते हैं, हे देवी सुंदरी, यदि तुम ऐसे संहारक को ही स्वामी बनाने की अभिलाषणी हो तब तुम तो निश्चित रूप से सर्वलोक भयंकर रुद्र को प्राप्त कर लोगी, तथापि तुमको मोक्ष नहीं मिलेगा और अपने अभीष्ट देवता की सेवा का लाभ भी प्राप्त नहीं होगा। भगवान श्रीहरि का स्मरण अमोघ है तथा सर्वमंगलदायक कहा गया है। हे देवी, अब तुम अपने पिता के गृह चली जाओ और मेरे आशीर्वाद से तथा अपनी तपस्या के बल से तुमको दुर्लभ शंकर का दर्शन प्राप्त होगा। देवी पार्वती से यह कहकर ब्राह्मण बालक रूपी भगवान शिव वहीं अंतर्हित हो गए। तब दुर्गा भी शिव नाम का बारंबार जप करते करते पिता के गृह की ओर चली गईं। जब मेनका तथा हिमालय ने पार्वती के आगमन का संवाद सुना, वे हर्ष विह्वल होकर देवी पार्वती को ले आने के लिए दिव्ययान लेकर चल पड़े। हे राधा, भगवान शिव कहते हैं, राजाज्ञा से आज्ञा अनुसार हिमालय की आज्ञा से राजमार्ग चंदन, अगर, कस्तूरी युक्त एवं फल शाखा युक्त मंगल घट रखे गए। कलशों में वह पट्ट सूत्र बांधा गया तथा आम्र पल्लव भी उसमें लगे थे। उन कलशों के चतुर्दिक कदली स्तंभ भी लगाए गए थे। पति पुत्र युक्त साध्वी स्त्रियां वहां हाथों में दीपक, धान का लावा, धान्य, दूर्वा, फल, पुष्प लिए हुए चल रही थीं। वह राजमार्ग पुण्यवान ब्राह्मण, मुनिगण, ब्रह्मचारियों, नट नर्तकियों तथा गजराजों द्वारा सुशोभित हो रहा था। वहाँ पुरोहित वृंद सुंदर मालती मालाएं हाथों में लेकर एक साथ मंगल ध्वनि करते आ रहे थे। वहाँ नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि होने लगी, शंख तथा उत्तम नाद भी होने लगे। राजमार्ग, ओम नमः शिवाय। राजमार्ग पर सिंदूर तथा चंदन मिश्रित जल के गिरने से वहां कीचड़ सा हो गया। तभी देवी दुर्गा ने नगर में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि उनके माता पिता मेनका तथा हिमालय प्रसन्नता से तथा हर्ष से पुलकित होकर उनकी ओर दौड़े चले आ रहे हैं। उस समय प्रसन्न होकर देवी ने अपनी सखियों सहित मेनका तथा हिमालय को प्रणाम किया। उस समय इन दोनों ने सबको एक साथ आशीर्वाद देकर पार्वती को अपने वक्ष स्थल से लगा लिया। साथ ही माता पिता ने हे पुत्री कहते हुए रुदन किया। तदनंतर उन्होंने दुर्गा देवी को यान अर्थात अपने रथ में बैठाया और अपने भवन की ओर ले गए। गृह आने पर स्त्रीगणों ने पार्वती का निर्मच्छन किया तथा ब्राह्मणगण ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया। उस समय राजा हिमवान तथा रानी मेनका ने बंदीगण तथा ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में धन देकर उनके विविध मंगल पाठ तथा छंद पाठ कराया। अब गिरिजा के साथ माता पिता प्रसन्न मन होकर अपने गृह में सुखपूर्वक रहने लगे। हे देवी, हे राधिके, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार हर्षपूर्ण एवं सुख से निवास करते हुए पर्वतराज हिमवान एक बार तप करने हेतु गंगा तट पर चले गए। मेनका कन्या पार्वती के साथ अपने आंगन में मुदित मन से बैठी हुई थीं। तभी वहां एक नर्तन तथा उत्तम गायन करता हुआ भिक्षुक का आगमन हुआ। वह मुदित मन से सहसा मेनका के निकट आया और उसके बाएं हाथ में सिंगी वाद्य अर्थात सींग बजाने वाला बाजा था तथा दाहिने हाथ में डमरू था। उसने देह में भस्म लगा रखा था। वह अत्यंत वृद्ध जरा अवस्था के लक्षणों वाला युक्त था, जिसने रक्त वर्ण वस्त्र धारण किया हुआ था। उसके पीठ पर गुदड़ी थी तथा उसका कंठ स्वर सुंदर तथा अत्यंत ही मनोहारी था। हे राधिके, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह मनोहर नृत्य करता हुआ मेरे अर्थात भगवान श्रीहरि विष्णु के गुणों का गान कर रहा था। कभी वह सिंगी वाद्य तो कभी डमरू वादन करता था। उसका गायन तथा उसकी वाद्य ध्वनि सुनकर वहां पर नगर के बालक बालिका हर्ष विह्वल होकर आ गए। वहां नगर के वृद्ध युवा युवती वृद्ध नारीगण भी आ गए। उस भिक्षुक के उत्तम तान एवं उत्तम स्वर वाले सुंदर गीत को सुनकर सभी लोग मोहित होकर सुध बुध खो बैठे। दुर्गा देवी ने भी इस आत्मा विभोर स्थिति
में होकर अपने हृदय में भगवान शिव शंकर प्रभु का दर्शन किया। उन्होंने हाथों में त्रिशूल तथा पट्टिस धारण किया हुआ था। उन्होंने अति उत्तम व्याघ्र चरण भी धारण किया हुआ था। उन भस्म भूषित प्रभु ने कंठ में रम्य अस्थिमाला धारण की हुई थी, जो अतीव निर्मल थी। त्रिलोचनधारी भगवान शिव की मुख मुद्रा किंचित मुस्कान युक्त तथा सुप्रसन्नता पूर्ण थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधिके, उन भगवान शिव के 5 मुख थे। उन्होंने नाग का यज्ञोपवीत धारण किया हुआ था। उन हृदयस्थ अत्यंत सुंदर रूप वाले चंद्रशेखर ने पार्वती से कहा, हे देवी, तुम वांछित वर मांगो। उस समय अपने हृदयस्थ शिव को देखकर देवी पार्वती ने उनको मानसिक प्रणाम करके यह वर मांगा कि आप ही मुझे मेरे पति रूप में प्राप्त हों। यही वर देकर भगवान हृदय से ही अंतर्हित हो गए। जब दुर्गा ने भगवान शिव को हृदय में नहीं देखा, तब वे पुनः चेतना युक्त होकर देखती रही कि सामने वह गायन करता हुआ भिक्षु स्थित है। देवी मेनका भिक्षु के नृत्य गीत आदि से अत्यंत संतुष्ट होकर स्वर्ण पात्र में रत्नों को रखकर उसे प्रदान करने लगी, तथापि भिक्षुक ने वह कुछ भी ग्रहण नहीं किया। उसने भिक्षा में मात्र देवी दुर्गा को मांगा। तदनंतर वह कौतुक में भरकर पुनः नृत्य करने लगा। देवी मैना उस भिक्षुक का यह कथन सुनकर विस्मय तथा क्रोध से भर गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधिके, जब उस भिक्षुक ने दुर्गा देवी पार्वती को पत्नी रूप में मांगा, तब मैना ने भिक्षुक की अनेक प्रकार से भक्षणा करके आत्मीय गण से कहा कि इसे यहाँ से बाहर निकालो। उन्होंने यह आज्ञा देते हुए कहा, यह उमा परमात्मा त्रैलोक्यनाथ शिव की पत्नी है। ऐसी पार्वती की याचना करने वाले इस कुवचन भाषी भिक्षुक को यहाँ से बाहर निकालो। इसी समय वहाँ पर तपस्चरण करके हिमालय भी घर आ पहुँचे। वे देखते हैं कि उनके आंगन में एक मनोहर भिक्षुक खड़ा हुआ है। उन्होंने गंगा के मनोहर तट पर नारायण की अर्चना करते समय ध्यान से उनकी मूर्ति का दर्शन नहीं पाया, क्योंकि ध्यान काल में भगवान श्री हरि की मूर्ति बारंबार लुप्त हो जा रही थी। अतः इस प्रकार ध्यान में मूर्ति वियोग होने के कारण उनका मन शोक से उद्विग्न हो चला था। अब यहाँ पर मैना द्वारा जब उनको भिक्षु की याचना के संबंध में ज्ञात हुआ, तो उन्होंने भिक्षुक के प्रति व्यंग में हंसकर क्रोध के साथ उस भिक्षुक को भवन से बाहर निकालने हेतु आदेश दिया। परंतु जैसे कोई आकाश को नहीं स्पर्श कर सकता, उसी प्रकार वह भिक्षुक स्पर्श नहीं होने वाला था तथा ब्रह्म तेज से प्रज्वलित था। कोई भी अनुचर उस भिक्षुक को वहां से निकाल ही नहीं सका। तभी अगले क्षण हिमवान देखते हैं कि वह भिक्षुक उत्तम चतुर्भुज पीताम्बरधारी तथा किरीट एवं कुंडलों से विभूषित उत्तम वेशधारी श्याम वर्ण किंचित मुस्कुराता हुआ एवं अत्यंत मनोहर रूप वाला है। उसका सर्वांग चंदन चर्चित है। वह भक्तों पर अनुग्रह करने वाला है। हिमालय देखते हैं कि गंगा तट पर तपस्या काल में पूजा करते समय उन्होंने भगवान गदाधर पर जो पुष्प अर्पित किए थे, वे उन्हीं के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। वे सभी इनके अंगों पर सिर पर रखे हुए हैं। गंगा तट पर भगवान गदाधर को हिमवान ने जो भी धूप दीप नैवेद्य मनोहर अर्पित किया था, वह सब हिमवान ने इन भिक्षुक के समक्ष देखा। अगले क्षण पर्वतराज देखते हैं कि ये पुरुष जो चतुर्भुज थे, अब द्विभुज तथा हाथों में विनोदमयी मुरली लेकर खड़े हुए हैं। गोप वेशधारी मुस्कुराते हुए किशोर आयु वाले श्याम सुंदर हैं। उन्होंने मयूर पंख का चूड़ा सिर पर धारण किया हुआ है। वे प्रभु रत्नों के अलंकार से भूषित हैं। उनके सभी अंग चंदन चर्चित हैं। वे वनमालाधारी हैं। अगले क्षण हिमवान देखते हैं कि वे अब शुभ्र वर्ण शंकर चंद्रशेखर रूपधारी हो गए हैं। अब वे प्रभु हाथों में त्रिशूल एवं पट्टिस लिए हुए हैं। अत्यंत श्रेष्ठ व्याघ्र चर्म धारण करने वाले अंगों पर भस्म लगाए एवं निर्मल अस्थिमाला से भूषित हैं।
भगवान श्री कृष्ण राधिका देवी से कहते हुए कहते हैं, हे राधिके, उनकी जटा तप्त स्वर्णाभ लग रही है। उन्होंने नाग का यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है। हाथों में डमरू एवं श्रृंग वाद्य धारण करने के कारण उनका रूप अत्यंत ही प्रशस्त एवं मनोहर प्रतीत हो रहा था। वे हाथ में श्वेत कमल के बीजों की माला लेकर उस पर सतत हरि नाम का जप कर रहे हैं। उनके मुख पर मंद मुस्कान झलक रही है। वे भक्तों पर कृपा करने हेतु उद्यत हैं। ये पंचमुख त्रिलोचन अपने स्वतेज से उद्भासित हो रहे हैं। अगले ही क्षण हिमाचल देखते हैं कि अब वे भिक्षु जगत सृष्टिकर्ता चतुर्मुख ब्रह्म रूप वाले हो गए हैं। वे ब्रह्मा स्वच्छ वर्ण की स्फटिक माला पर सतत हरिनाम का जाप कर रहे हैं। अगले क्षण हिमवान ने उनको त्रिगुणात्मक सूर्य के रूप में दर्शन किए। यह सूर्य रूप अत्यंत तीव्र ब्रह्म तेज से प्रज्वलंत प्रतीत हो रहा है। अगले क्षण हिमवान ने उस भिक्षुक को अत्यंत तेज से उद्भासित प्रदीप्त अग्नि रूप में देखा तथा अगले ही क्षण उसी भिक्षुक को हिमवान ने आह्लाद देने वाले चंद्रमा के रूप में देखा। अगले ही क्षण हिमवान ने उसी भिक्षुक को देखते हैं कि वह भिक्षुक तेज स्वरूप निराकृति निरंजन निर्लिप्त निरीह परमात्मा रूप हो गया है। इस प्रकार उस भिक्षुक को हिमवान ने स्वेच्छा से अनेक रूप धारण करते हुए दर्शन किए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधिके, यह देखकर हिमवान के नेत्र से हर समय अश्रुबिंदु गिरने लगे। उन्होंने रोमांचित होकर भिक्षुक को दंडवत प्रणाम किया। वे भक्तिभाव से उस भिक्षुक की प्रदक्षिणा करने एवं बार बार उसको प्रणाम करने लगे। इसके बाद हिमवान हर्षित चित्त से पुनः भिक्षुक के पास गए। तब इस समय हिमवान ने वास्तव में उसी भिक्षुक को ही देखा। अब भगवान श्री हरि विष्णु की माया के कारण हिमाचल उस भिक्षुक को नाना रूप धारण वाला प्रसंग भूल गए। अब वे भिक्षुक अपने भिक्षा के पात्र में पुनः भिक्षा की याचना करने लगे। भिक्षुक के हाथ में श्रृंगवाद्य एवं विचित्र डमरू था। उन्होंने रक्त वर्ण का वस्त्र धारण किया हुआ था, तथापि वे भिक्षा में केवल दुर्गा देवी पार्वती की ही याचना करते हेतु उत्सुक थे। उनको इसके अतिरिक्त अन्य भिक्षा की इच्छा नहीं थी। ओम नमः शिवाय। वे भिक्षु अन्य कुछ भी स्वीकार करना नहीं चाहते थे, तथापि भगवान श्री हरि विष्णु की माया से विमोहित होकर पर्वतराज ने यह याचना स्वीकार नहीं की। अतः वे भिक्षुक बिना कुछ ग्रहण किए हुए ही वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। हे प्रिय राधिके, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब वे भिक्षुक चले गए तब मेनका तथा शैलराज को ज्ञान हुआ कि अहो, ये तो जगन्नाथ शिव ही थे, जिन्होंने दिन में हमें स्वप्नवत आकर दर्शन दिया था। इस प्रकार उन्होंने वंचना अर्थात ठग लिया, वंचना की है तथा स्वगृह चले गए। जब इंद्र आदि देवताओं ने हिमालय तथा मेनका की ऐसी दृढ़ से भक्ति को देखा, तब वे सभी देवता चिंता मग्न हो गए। तभी सभी देवगण ने सुमेरु पर्वतस्थ ध्यान में एकत्र होकर आपस में युक्ति से निर्णय लिया, यदि शैलराज भारत प्रदेश में इस अनन्य भक्ति के साथ अपनी कन्या शिव को प्रदान करते हैं, तब तो उनको तत्काल निर्वाण मुक्ति की प्राप्ति होगी। जब वे पृथ्वी त्याग करके चले जाएंगे, तब पृथ्वी पर रत्नगर्भा नाम ही मिथ्या माना जाएगा, क्योंकि हिमवान में ही समस्त रत्नों की खान है। हिमाचल में ही, हिमालय में ही सर्व रत्नों की खान है। हिमालय शूल पानी की भक्तिभाव से कन्या देने के कारण हिमालय शूलपाणी भगवान शिव को भक्तिभाव से अपनी कन्या पार्वती को देने के कारण अपना स्थावर रूप त्याग करके दिव्य रूपी हो जाएंगे। वे निश्चित रूप से विष्णु लोक प्राप्त करके वहाँ भगवान श्रीहरि का सारूप्य मोक्ष अनायास ही प्राप्त कर लेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधिके, तत्पश्चात पार्षदत्व पाने के कारण उनको भगवान श्रीहरि के दासत्व लाभ की भी प्राप्ति होगी। ब्राह्मण को कन्या प्रदान करने वाला 100 बावली निर्माण का पुण्य लाभ करता है। वेदज्ञ पवित्र दान न लेने वाले, संध्या यज्ञ वेद पाठ न करने वाले, सत्यवादी को कन्या देने वाला भी
10 वापी निर्माण का पुण्य लाभ प्राप्त करता है। त्रिसंध्या करने वाले सत्यवक्ता गृहस्थ वेदज्ञ ब्राह्मण को कन्या देना उत्तम फलप्रद है। जो दान देने वाले नित्य संध्या रहित मूर्ख विप्र को भी कन्या देता है उसे आधा फल ही प्राप्त होता है। अन्य की नारी को ग्रहण करने वाले यज्ञ कराने वाले 60 संध्या रहित द्विज को कन्या देने से मात्र 1 वापी बनवाने का पुण्य लाभ मिलता है। जो सभी संध्या गायत्री से रहित 60 हो बेसोत्पन्न व्यक्ति को कन्यादान करने से आधी बावली बनवाने के फल का लाभ प्राप्त होता है। पापिनी ब्राह्मणी के गर्भ से शूद्र क्षत्रिय अथवा विप्र के द्वारा उत्पन्न की गई चांडाल तुल्य संतान को जो कन्या प्रदान करता है उस व्यक्ति को नरक की प्राप्ति होती है। विष्णु भक्त विद्वान सत्यवादी विप्र को कन्या प्रदान करें तथा जो जितेंद्रिय ब्राह्मण कुमार को जो अपनी कन्या प्रदान करता है उसे 20 बावली निर्माण का पुण्य फल प्राप्त होता है। तदनंतर वह 60,000 वर्ष पर्यंत दिव्य रूपधारी होकर विष्णु धाम में आनंद लाभ प्राप्त करता है। जो शिव अर्थात अथवा विष्णु जी को सुशील कन्या प्रदान करता है उसे नारायण स्वरूप सारूप्य अर्थात नारायण के सारूप्य की प्राप्ति का लाभ होता है। यह वेद का कथन है। यदि कोई भगवान श्रीहरि विष्णु के परायण व्यक्ति अर्थात विष्णु को प्रसन्न करने के उद्देश्य से विप्र पुत्र को अपनी कन्या प्रदान करता है उस महात्मा व्यक्ति को निश्चित रूप से भगवान श्रीहरि के दासत्व की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, हे राधा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देवगण ने इस प्रकार से मंत्रणा की। इस मंत्रणा के अनुसार कि गुरु को हिमालय के यहाँ भेजना है। सभी देवता गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनको प्रणाम करके उनसे निवेदन किया कि आप हिमालय के यहाँ जाकर शूलपाणी भगवान शिव की निंदा उनसे करिए। तथापि दुर्गा कदापि भगवान शिव के अतिरिक्त अन्य का वर्ण नहीं करेंगी। अतः हिमालय अनिच्छा से कन्यादान करने के कारण कन्यादान का यथार्थ फल नहीं पा सकेंगे। अतः वे पृथ्वी पर ही रह जाएंगे अर्थात उनका मोक्ष इस कन्यादान जनित पुण्य के कारण नहीं हो सकेगा। हे गुरुदेव, आप ही इस अत्यंत रत्नधारी हिमालय को पृथ्वी पर ही रख सकते हैं। देवगण का यह वचन सुनते ही बृहस्पति ने अपने कानों को हाथ से बंद कर लिया। उन्होंने तत्काल नारायण का नाम स्मरण करते हुए देवगण की प्रार्थना को नहीं सुमाना। गुरु बृहस्पति वेद वेदांग के ज्ञाता तथा भगवान श्रीहरि एवं शिव के महाभक्त थे। वे देवगण की भर्त्सना बारंबार करने लगे। गुरुदेव बृहस्पति कहते हैं, हे स्वार्थ साधक देवताओं, मेरा सत्य वचन श्रवण करो। यह मेरा कथन है, यह नीति का सार है, यह वेद सम्मत तथा परिणाम में सुखदायक है। जो पापी लोग भगवान श्री हरि और हर अर्थात महादेव के भक्त की, भूदेव ब्राह्मण की, अपने गुरु की, पतिव्रता नारी की और भिक्षु अर्थात सन्यासी की, ब्रह्मचारी की, सृष्टि बीज रूप देवगणों की निंदा करते हैं। जो नारी पति की निंदा करती है, ये सभी जब तक जगत में सूर्य चंद्र की स्थिति है तब तक कालसूत्र नरक में पकाए जाते हैं। इन सबको दिन रात श्लेष्मा मल मूत्र प्रभृति में लिपटाया जाता है। वहाँ कीट समूह इनको निरंतर काटते हैं, जिससे पीड़ित होकर ये सभी पातकी कातर होकर चीखते और चिल्लाते हैं। जो कोई जगत सृष्टा ब्रह्मा जी की, जगत गुरु शिव की, जो देव प्रवर हैं, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, गीता, तुलसी, गंगा, वेद माता सावित्री, व्रत, तप, पूजन, मंत्र प्रदाता गुरु की निंदा करते हैं, उनको ब्रह्मा की आधी आयु काल पर्यंत अंधकूप नरक में महाक्लेश भोग के साथ पकाया जाता है। ओम नमः शिवाय। वहाँ वे सर्पदंश निरंतर होते रहने के कारण निरंतर आर्त स्वर में चीत्कार करते रहते हैं। जो ऋषिकेश की सामान्य देवता से तुलना अर्थात समानता करता है तथा निंदा करता है, जो विष्णु भक्ति प्रदाता तथा वेद से भी परम पुराणों में
वेद से भी परम पुराणों में दोष दर्शन करता है। राधा तथा उनके अंगों से उत्पन्न गोपी गणों की सदा पूज्य ब्राह्मण की निंदा करता है। भले ही देवता क्यों ना हो, उसे ब्रह्मा के आयु काल तक नरक गर्त में नीचे सिर तथा पैर ऊपर करके लटकाकर पकाया जाता है। उनको सर्प डसते रहते हैं। सर्प के समान विकृत आकार वाले कीट काट कर उनको खाते हैं। यह पातकी अत्यंत कातर एवं भयभीत होकर निरंतर चीत्कार करता रहता है। यह निश्चित रूप से वहाँ श्लेष्मा मल मूत्र से क्षुब्ध होकर भक्षण करता रहता है। उस समय कुपित यमदूतगण उसके मुख में जलती हुई लकड़ी मार देते हैं। ये यमगण तीनों संध्या काल में उस पापी को धिक्कारते हुए, उस पर गरजते हुए उस पर प्रहार करते रहते हैं। दंड से प्रहार करने के कारण पिपासा लगने पर भी वह पातकी यमदूतों से भयभीत होकर मूत्रपान ही करता है। इसके पश्चात आने वाले कल्प की सृष्टि के समय में उसके पापों का तभी निवारण हो पाता है जब यह ब्रह्मा का वचन है। शिव निंदक देवता तथा नरकगामी होते हैं। हे पुत्र, हे देवगणों, गुरुदेव बृहस्पति कहते हैं, क्या तुम लोग मेरा यही उपकार कर रहे हो, अर्थात शिव निंदा कराकर मुझे नरक में भेज रहे हो। ब्रह्मज्ञा के कारण दक्ष ने अपनी कन्या सती शिव को पूर्व काल में प्रदान किया था, अतः वे शिव निंदा करके भी पाप भागी नहीं बने। उन्होंने परम ऐश्वर्य लाभ प्राप्त किया, तथापि यह भी सत्य है कि उन्होंने अनिच्छा के साथ शिव को अपनी कन्या सती प्रदान किया था। इस कारण वे चतुर्थांश मात्र पुण्य फल को प्राप्त कर सके। उनको हरि का सारूप्य मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, उनको केवल तुच्छ स्वर्ग लाभ ही प्राप्त हुआ था। देवगणों, तुम देवताओं में से कोई देवता हिमालय के यहाँ जाए तथा अपना अभिमत कार्य सिद्ध करे। हिमालय अपनी कन्या शिव को अनिच्छा पूर्वक प्रदान करें तथा फलस्वरूप वे भारत में ही बने रहें। यदि वे स्वेच्छा से भक्ति के साथ भगवान शिव को कन्यादान करते हैं तब तो उनको मोक्ष ही प्राप्त होगा, अर्थात वह इस धरती और रत्नों की खान नहीं रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हिमालय ही नहीं रहेगा। इसके पश्चात सप्तर्षिगण देवी अरुंधति के पास हिमालय के गृह जाकर उनको प्रबोधित करेंगे। दुर्गा भी भगवान शिव के अतिरिक्त अन्य पति का वरण नहीं करेंगी, अतः शैलराज अनिच्छा पूर्वक कन्या को इच्छा के अनुसार उसे शिव को समर्पित कर देंगे। हे देवगण, मैंने तुमसे सब कुछ बतला दिया है, अब अपने अपने गृह को जाओ। यह कहकर बृहस्पति तपस्यार्थ मंदाकिनी तट की ओर प्रस्थान कर गए। ओम नमः शिवाय। इत्यार्थे श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे श्री कृष्ण जन्मखंड नारद नारायण संवादे ४४ अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।